हेलो एवरीवन। तो नीट 2024 आने वाला है बच्चों, उसके लिए हम इस चैनल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पहली वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स 1D से रिलेटेड। तो आपकी स्क्रीन पे बच्चों क्वेश्चन आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन करते हैं हम। ए कार मूव्स फ्रॉम O to D अलॉन्ग द पाथ OABCD। बच्चों क्वेश्चन पढ़ लिया आपने और इसने बोला है क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बच्चों इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं नीट में। OABCD बच्चों 8 किलोमीटर दिया हुआ है, ये 4 किलोमीटर है, ये भी 4 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? टोटल पाथ लेंथ। तो टोटल पाथ लेंथ कितनी होगी? 8 4 4 1। तो 17 किलोमीटर बच्चों क्या हो गया आपका डिस्टेंस। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हम निकालते हैं बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। पॉइंट टू पॉइंट की बात करेंगे तो इनिशियल से फाइनल को जाते हुए एक पॉइंट खींच दो बच्चों। इनिशियल पॉइंट ये था और फाइनल पॉइंट ये था बच्चों। इनिशियल से फाइनल की तरफ को हम एक क्या करेंगे, वेक्टर खींच देंगे। इनिशियल से फाइनल एक वेक्टर खींच दिया ऐसे बच्चों। अब इस वेक्टर की लेंथ निकालनी है आपको। अब जैसे 4 मीटर था, ये 4 किलोमीटर और ये 8 किलोमीटर बच्चों। अगर इसमें से मैं ये लेंथ घटाऊंगा तो ये वाली लेंथ आ जाएगी मेरे पास, ऊपर वाली 4 किलोमीटर। और ये 1 किलोमीटर था, ये 4 किलोमीटर। तो बच्चों ये कितना आ गया? 3 आ गया। तो अगर मैं 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करता हूं बच्चों तो क्या आएगा? 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5 किलोमीटर। पाइथागोरस सिंपल, कुछ नहीं करना था बच्चों, है ना। डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 5 किलोमीटर। क्वेश्चन डन। एक क्वेश्चन कर लिया हमने। इसी तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है बच्चों, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पार्टिकल गोज अलोंग ए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट पता है ना, जो आपका 1/4 पार्ट होता है सर्कल का। ठीक है, A to B जाता है और उस क्वाड्रेंट की जो रेडियस है ना बच्चों 10 मीटर्स है। चलो यहाँ पे बता देते हैं। उसमें भी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पूछा है, लेकिन इसने पूछा है एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में एंगल भी बताना है। तो सपोज ये एक्स एक्सिस है बच्चों, ये वाई एक्सिस है। पार्टिकल ऐसे करके आया A से B की तरफ को बच्चों, है ना। तो ये जो रेडियस है ना, रेडियस सर्कल का कांस्टेंट होता है बच्चों, और रेडियस हमें गिवन है 10 मीटर। अब A से B की तरफ को आया तो ये पूरा का पाथ, इस पूरे पाथ की लेंथ बताओ कितनी होगी? पूरे सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है बच्चों 2πr होता है। अगर मैं उसको 4 से डिवाइड कर दूंगा तो इतनी लेंथ निकल के आ जाएगी, 2πr डिवाइड बाई 4। तो ये क्या आ गया बच्चों? डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया। तो कितना आ गया? πr/2 बच्चों। और r तो हमें कितना बचा है? 10 है, डिवाइड बाई 2। तो बच्चों ये आ गया 5π मीटर। डिस्टेंस सॉर्टेड हो गई, डिस्टेंस आ गई समझ में। अब निकालना है डिस्प्लेसमेंट बच्चों। फाइनल पॉइंट ये है और इनिशियल पॉइंट ये है। तो इनिशियल से फाइनल की तरफ को आप एक वेक्टर खींच दो ऐसे। तो ये क्या हो गया बच्चों? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया ये। और एक्स एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है ना। समझ आ गया होगा। ये 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है। तो ये एंगल बताओ कितना हो गया बच्चों? 45 डिग्री। अब क्या होगा ऑप्शन में? 45 भी होगा और 135 भी होगा। कुछ बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो 45 लगा के भाग के आ जाएंगे। लेकिन जब भी हम एंगल मेजर करते हैं एक्स एक्सिस से, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं बच्चों। ये कॉपी में लिख लो आप नोट्स, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो एंगल आ गया बच्चों आपका 135 डिग्री। और डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा बच्चों? 10 और 10। ये कितना आ गया बच्चों? 10√2। आ गया समझ? आ गया समझ। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। एक बच्चों मोटरिस्ट है इसमें और वो ट्रैक पे चल रहे हैं। वो टर्न लेता है, लेफ्ट टर्न लेता है आफ्टर एवरी 60, लेफ्ट टर्न लेता है 60 डिग्री पे आफ्टर एवरी 500 मीटर्स। स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन टर्न, स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोटरिस्ट एट 3rd, 6th, 8th टर्न। कंपेयर द मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ कवर्ड बाय द मोटरिस्ट इन ईच केस। ठीक है बच्चों। देखते हैं आप क्या करेंगे इसमें। लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है बच्चों, 1-2 बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप लोग क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों? जैसे हमारा मोटर यहाँ से स्टार्ट करता है, 500 मीटर कवर कर लिया उसने। उसके बाद वो क्या लेता है? 60 डिग्री टर्न लेता है। जब सपोज इस डायरेक्शन में जा रहा था तो अपनी डायरेक्शन से 60 डिग्री टर्न हो जाएगा, ये कह रहा है। और 60 डिग्री चलने के बाद, सॉरी 500 मीटर चलने के बाद फिर वो उसकी डायरेक्शन ये होगी बच्चों, तो अपनी डायरेक्शन 60 डिग्री टर्न हो जाएगा। यहाँ से 60 डिग्री टर्न हो गया। तो अब बच्चों डायरेक्शन ये होगी, यहाँ से 60 डिग्री टर्न हो जाएगा।
ये आ रहा है समझ, आ रहा है समझ, है ना। तो यही क्वेश्चन है बच्चों, और कुछ नहीं है। तो 60 डिग्री, ये 60, ये भी 60। अब डायरेक्शन ये होगी, यहाँ से 60 डिग्री टर्न हो जाएगा, लेफ्ट साइड में टर्न होना है उसको हमेशा। फिर यहाँ से 60 डिग्री ये डायरेक्शन होगी, 60 डिग्री टर्न हो जाएगा तो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट ये था बच्चों, और फाइनल पॉइंट भी यही हो गया। कितनी टर्न के बाद? 1 2, फर्स्ट टर्न यहाँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो सिक्स्थ टर्न जो है ना, छठा टर्न बच्चों, छठे टर्न के बाद वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाएंगे उसके। तो यहाँ के क्या रुक जाएगा वो? नहीं, फिर चलता रहेगा। ऐसे गया 7वां टर्न, फिर 8वां टर्न। इसने तो हमें 8वें टर्न तक पूछा है ना डिस्प्लेसमेंट निकाल, तो 8वां टर्न यहाँ पे है बच्चों। इसने बोला कहाँ कहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट निकालना, 3rd, 6th और 8th बच्चों। तो फर्स्ट टर्न ये हो गया, सेकंड भी हो गया, क्योंकि 8th और सेकंड यही हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो बच्चों यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट निकालना है। पहले तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट, पहला डिस्प्लेसमेंट आपको 6th, 3rd पे निकालना है, फिर 6th पे निकालना है, 6th, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th। अब ये बच्चों बताओ, 6th पे तो यहीं पे आ गया ना वो लौट के, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट वो तो सेम हो गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 6th के लिए? तो बच्चों 6th के लिए डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे हम सारे के सारे, तो 6th के लिए तो हो गया 0। अब 3rd के लिए देखो, इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, अब ये निकालना पड़ेगा आपको, इसमें आ जाएगी थोड़ी सी प्रॉब्लम। लेकिन पहले 8th वाला कर लेते हैं। 8 और 2 तो सेम है ना बच्चों, फर्स्ट टर्न, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th, 8th। तो ये हो गया इनिशियल पॉइंट, ये हो गया फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, ये निकालना है आपको। ये कैसे निकालेंगे बच्चों, ये कैसे निकालेंगे? आपको पता है कैसे निकालना है ये? इस वेक्टर के और इस वेक्टर के बीच में एंगल कितना है बच्चों? 60 डिग्री है। 8th टर्न की बात चल रही है, 60 डिग्री। आपको पता है वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला, a² + b² + 2ab cos थीटा cos 60 डिग्री। बच्चों 60 डिग्री है और a और b भी सेम है, तो a और b की वैल्यू अगर मैं सेम रखूंगा यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों? 2a² + 2a² इंटू cos 60 होता है 1/2। तो बच्चों ये तो क्या आ गया? √3a²। तो a √3 आ गया बच्चों निकल के। a की वैल्यू कितनी है? 500, 500 √3 मीटर। तो 8th टर्न में तो इतना आ गया। अब बात करेंगे 3rd टर्न की बच्चों। 3rd टर्न में यहाँ से यहाँ तक कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट? तो बच्चों ये देखो, इसमें ज्योमेट्री लगाएंगे हम, ये और एक ये। अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये लाइन और ये लाइन तो सेम होगी, और ये लाइन कितनी है भाई बच्चों? 500 मीटर्स। तो ये 500, ये भी 500। आ गया समझ? ये 500 तो ये भी 500। बची ये डिस्टेंस, जो जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी ये डिस्टेंस होगी, ड्यू टू सिमेट्री, बोलो, है ना। अब जैसे ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा बच्चों। ये हमारे पास 500 पता है, ये निकाल लोगे किससे? ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो जाएगा। तो बेस कितना हो जाता है बच्चों? 500 cos 60 डिग्री, ये आ गया। तो cos 60 कितना होता है? 1/2 होता है, तो ये 250 मीटर आ गया। ये आ गया 250 मीटर, और ये कितना है बच्चों? 500 मीटर। तो 500 + 250 + 250 कितना हो गया? 1000। तो बच्चों 3rd टर्न पे कितनी हो गई? 3rd पे डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों 1000 मीटर। आ गया समझ? 3rd टर्न पे डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया 1000 मीटर। होप समझ में आ गया होगा। कुछ काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था बच्चों, तो हमें ये वाले क्वेश्चन स्किप नहीं करने, सबकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आपका एग्जाम करीब आ रहा है, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ।